और जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 ऑन हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट टू अमेरिका, फर्स्ट फॉरेन विजिट तो उनकी भूटान को हुई थी, तो जब अमेरिका की फर्स्ट विजिट में गए तो उन्होंने बैरक ओबामा को गीता भेंट की और तब बहुत से लोगों के कलेजे में सांप लौट गया। और वो क्यों लौट गया? क्योंकि आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा आंदोलन के लिए जो संत लोग आंदोलन कर रहे थे, उन पे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, उन्हीं के कलेजे पे सांप लौटा था। जब गोपालक भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश को, जिसके लिए क्या कहा गया है, सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता बुद्धामृतम महत्, सभी उपनिषद गाए, उसका सार जो है वो क्या है? वो है गीता। वो कैसे? सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, जिसको धोने वाले भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन क्या है? बछड़े। पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता बुद्धामृतम महत्, जो गीता रूपी अमृत दुग्ध मिल रहा है, सभी सुधी जन उसको पान कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आपने कभी भी हमारे यहाँ गाय की कोई प्रतिमा देखी होगी हिंदू धर्म में, तो गाय और बछड़ा साथ साथ होते हैं, गाय अलग नहीं है। वेस्ट में गाय अलग होती है, उसकी मूर्ति आपने अलग देखी होगी, कई फोटो देखी होगी। हमारे यहाँ गाय बछड़ा साथ है। इसमें भी क्यों कहा गया कि वत्स अर्जुन है, बछड़ा क्यों? जानते क्यों? गाय का दूध मूलता बछड़े के लिए, जो बछड़े से बचेगा वो हम देंगे। और उसके अंदर भी एक साइंस का एंगल भी है। जब वो मूलतः बछड़े के लिए दूध देती है तो उसके माइंड में एक सकारात्मक वाइब्रेशन पनपता है। आप मशीन लगा के खींच लेंगे, जो वेस्ट में किया जाता है गाय से, तो उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल मिलेगा, मगर वो सात्विक गुण नहीं मिलेगा जो बछड़े के माध्यम से गाय को धोकर प्राप्त करने में। और आप सोचिए, अब मैं उसके एंगल पे आ रहा हूं। आपने शायद आज से 10-20 साल पहले किसी ने वर्ड नहीं सुना होगा, काउ कडलिंग। आज अमेरिका में काउ कडलिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी 15 मिनट के लिए आप गाय से जाके गले लगिए और उसके लिए वो सर्टेन डॉलर्स चार्ज करते हैं और उनका कहना है कि उससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। अब आप आइए साहब, वैसे तो कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, साउथ के एक तमिलनाडु के मंत्री ने कह दिया था कि बीजेपी गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। अब उन्हें यही नहीं पता है कि गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल पेटेंट है अमेरिका में, और उस पेटेंट का नंबर है 64100059। अब आप आइए, दुनिया कहती थी पहले 50 साल पहले कि साहब क्या तुम लोग बच्चों जैसी बात कर रहे हो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हुए हो, गाय के गोबर से कोई खेती वेती नहीं होती। अब थोड़ा इवॉल्व हो, साइंटिफिक बनो, मैकेनाइज्ड फार्मिंग यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो। आज 50 साल के बाद क्या कह रहे हैं? आ जाओ गाय के गोबर में ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो। अब आप आइए, सिर्फ आज से 50 साल पहले कहा जाता था अरे नॉन-वेज खाना खाना चाहिए भाई, घास पत्ती खाने से कोई ताकत नहीं आती है, क्या वेजिटेरियन फूड के चक्कर में पड़े हुए हो। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड वेजिटेरियन नहीं, वेगन का कॉन्सेप्ट है। 25 साल पहले मैं अमेरिका गया था 2000 में, वेज बर्गर नहीं मिलता था, और वहां तो चिकन और मटन को भी वेज बोल देते थे। जब उनको बहुत समझाओ कि नो चिकन नो मटन, तो जानते क्या करते थे? बर्गर में से चिकन निकाल के आपको दे देते थे। आज आप जाइए तो वेज बर्गर नहीं, वेगन बर्गर भी मिलता है। यह दर्शाता है कि दुनिया किस तरफ पहुंच रही है। अब अगले पॉइंट पे आइए, प्रधानमंत्री जी ने योग की शुरुआत की 2014 में, तो 177 कंट्रीज हैव नॉट सपोर्टेड दिस इन यूनाइटेड नेशन। दे बिकेम द सेकेंड प्रपोजल। एक होता प्रस्ताव का समर्थन करना, एक होता प्रस्तावक ही बन जाना। यूएन की हिस्ट्री में कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं था जिसमें 177 कंट्रीज बिकम द प्रपोजर ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, और उसमें 40 से अधिक मुस्लिम कंट्रीज थे। ये भी बात होगा। अब आप आइए, उसके बाद क्या हुआ?
आज दुनिया के 177 देशों में जब कोई व्यक्ति योग के द्वारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त करता होगा तो समझ में नहीं आता भारत की कॉन्शियसनेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है।